बच्चों एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है cos x cos 2x cos 3x। एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जिसमें लॉगरिथम यूज करते हैं। कैसे देखो, इसको एज्यूम कर लेते हैं लेट y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग log on both sides। तो यहाँ आ जाएगा log y इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है log की, क्या होता है log mn अगर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो आएगा log y इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे log cos x प्लस log 2 cos x 2 cos x log 2 cos x, दोबारा लिख देता हूँ log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा ये, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/y। ठीक है, और y का क्या आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, log cos x का क्या आएगा 1/cos x, और क्या बचेगा फिर cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस इसका क्या आएगा 1/cos 2x, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको cos 2x को। यहाँ पर 1/cos 3x, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम cos 3x को। ठीक है, तो 1/y dy बाई dx इक्वल टू cos x का क्या आएगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x अपॉन cos x, इधर से माइनस cos 2x, और 2x का क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2 cos 2x 2 cos 2x का साइन 2x, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x अपॉन cos 2x, इधर से cos 3x का क्या आएगा माइनस साइन 3x। ठीक है, और 3x का 3, तो माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos 3x। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू y को यहाँ ले आएंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, और माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस 10x, इधर माइनस 2 tan 2x, और इधर माइनस 3 tan 3x। ठीक है, अब माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो dy बाई dx आएगा y क्या था हमारा cos x cos 2x cos 3x, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस को बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा cos x cos 2x cos 3x tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया है
अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। ठीक है। अब स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम अगर पावर में कन्वर्ट करें एक्सपोनेंट में, तो इसको मैं रख सकता हूँ क्या कि एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव और पूरे की पावर कितना 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब क्या करो, अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा log y इक्वल टू, इधर आएगा log x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव और पूरे की पावर क्या है 1/2। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, क्या होती है, अगर log रेज टू पावर log m रेज टू पावर n दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे हम, तो ये आ जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस वन, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। ठीक है। अब क्या दे रखा है, log m अपॉन n। तो log m अपॉन n क्या होता है, ये होता है log m माइनस log n। ठीक है। तो ये आ जाएगा log y 1/2 दोनों के साथ जाएगा, तो 1/2 log x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है। और यहाँ माइनस log 1/2 भी होगा, 1/2 log x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। ठीक है। फिर हम जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था, दोनों मल्टीप्लाई में है, देखो तो क्या आ जाएगा log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू। ठीक है। तो ये आएगा log y इक्वल टू 1/2, इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू, इधर माइनस 1/2 log x माइनस थ्री प्लस log x माइनस फोर प्लस log x माइनस फाइव। ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, करो इसको डिफ्रेंशिएट, क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 1/y, log y का 1/y होता है, फिर y का करेंगे, ये आएगा dy/dx। ठीक है। तो 1/2 log x माइनस वन का क्या आ जाएगा 1/x माइनस वन, और फिर x माइनस वन का करोगे तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है। प्लस log x माइनस टू 1/x माइनस टू हो जाएगा।
ठीक है। फिर x माइनस टू का करेंगे तो x का 1 आ जाएगा और माइनस टू का 0 हो जाएगा, तो ये सेम ही रहेगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर को तो सेम रहता है नंबर, तो 1/2। अब इसको करो तो इसका कितना आ जाएगा 1/x माइनस 3, सेम ऐसे ही चलेगा। इधर आएगा 1/x माइनस 4 और प्लस 1/x माइनस 5, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसको हम लिख सकते हैं अब 1/y dy/dx। देखो 1/2 1/2, इसको ही बाहर निकाल दें अगर 1/2, तो ये सब साथ आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4, और ये माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। अब dy/dx इक्वल टू ये आ जाएगा, इधर y इधर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/2y 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, इसको हम एज इट इज उतार देते हैं। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y क्या था हमारा, y था स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है। ये 1/2 हम आगे लिख देते हैं 1/2, और ये पीछे एज इट इज उतार देंगे इसका, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, log x रेज़ टू पावर cos x। इसको करते हैं लेट y इक्वल टू log x द होल पावर cos x, तो टेकिंग log on both sides। log y इक्वल टू log x रेज़ टू पावर cos x, कितना आएगा, ये आ जाएगा cos x log x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा इसका 1/y dy/dx, ठीक है। यहाँ दो फंक्शन हो गए हैं, इसको कांस्टेंट रख लेते हैं, तो cos x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं log x, प्लस अब सेकंड को कांस्टेंट रखते हैं और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्लियर? प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो 1/y dy/dx इक्वल टू cos x log x है, तो कितना आ जाएगा इसका log x का, log x का क्या होता है, ठीक है। अगर log x को करोगे तो क्या आता है 1/x होता है, तो ऐसे ही अगर पूरे को x मानोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/log x, ठीक है। फिर ये log x बचा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस log x और cos x का क्या आएगा माइनस sin x। क्लियर? तो 1/y dy/dx इक्वल टू cos x और 1/log x और इधर से 1/x,
ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन एक्स, इसको आगे लिख लेता हूँ मैं, साइन एक्स लॉग एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को यहाँ लेकर आ गए, ठीक है, और कोस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, क्लियर, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस 2 रेज टू पावर साइन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ दो फंक्शन है, दो डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, और बीच में प्लस माइनस हो तो क्या करना है, इसको एक को u ले लो, ठीक है, दूसरे को v ले लो, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर उन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्लियर। इसको हमने क्या ले लिया है, इसको हमने u ले लिया है, u इक्वल टू क्या है, एक्स रेज टू पावर एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा ये, log u इक्वल टू log x रेज टू पावर x, ठीक है। अब 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ log u इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं हम x log x, ठीक है। अब 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, अब ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, इसको कांस्टेंट रख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं log x को, प्लस log x को कांस्टेंट रखते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x को, फर्स्ट को, तो ये आएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स log x का क्या आ जाएगा, x प्लस log x और x का आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कट हो गया, 1 प्लस ये log x, 1 प्लस log x, तो डी यू बाई डी एक्स होगा, ये u इधर आ जाएगा, u इंटू 1 प्लस log x, ठीक है, और u की क्या वैल्यू है, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। फिर नेक्स्ट v को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो v कितना है, 2 साइन एक्स, 2 रेज टू पावर साइन एक्स, अब दोनों तरफ log लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा log v इक्वल टू log 2 रेज टू पावर साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स को आगे ले आते हैं, तो ये आएगा log v इक्वल टू साइन एक्स log 2, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो 1 बाई वी
डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स log 2। log 2 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू v को इधर ले आएंगे, v cos x log 2 और डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी, 2 रेज़ टू पावर साइन एक्स, ठीक है। इंटू की ज़रूरत तो है ही नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आएगा 2 रेज़ टू पावर साइन एक्स कोस एक्स और log 2। क्लियर। अब डी वाई बाई डी एक्स था क्या, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा, इधर रखते थे, डी यू बाई डी एक्स कितना आया था हमारा, यहाँ पर है एक्स रेज़ टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स, प्लस यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस यहाँ डी वी बाई डी एक्स 2 रेज़ टू पावर साइन एक्स और कोस एक्स log 2, ठीक है। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 रेज़ टू पावर 4। क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 4 क्यूब एक्स प्लस 5 4, ठीक है। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, यह आ जाएगा log y इक्वल टू log एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 4 क्यूब एक्स प्लस 5 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log mn वाली। तो log y इक्वल टू ये हो जाएगा log एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस log एक्स प्लस 4 क्यूब प्लस log एक्स प्लस 5 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब log की एक प्रॉपर्टी और यूज हो रही है, तो क्या है, क्या आ जाएगा 2 log एक्स प्लस 3, इधर से आ जाएगा 3 log एक्स प्लस 4 और यहाँ से 4 log एक्स प्लस 5, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे अब, तो आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन log एक्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स, तो आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो सेम रहेगा, ठीक है। यह आ जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और इधर आ जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 2 बाई एक्स प्लस 3 3 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, ठीक है। और y की वैल्यू पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको आगे अगर सोल्व करना है तो एलसीएम भी ले सकते हो अगर क्वेश्चन मैच करना है तो। अब y की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 4 क्यूब एक्स प्लस 5 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5, ठीक है।
अब x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बचेंगे, और क्या है ऊपर 2 है, तो 2 इंटू कितना आएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, इधर से 3 इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5, ठीक है। तो इसको और आगे जाने देते हैं, और इधर आएगा प्लस 4 इंटू 3 और 4 रहेंगे, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4, क्लियर। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो एक कट, एक एक्स प्लस 4 कट, कितने बचे 2 बचे, एक्स प्लस 5 कितने बचे यहाँ 3 बचे, कितना आएगा एक्स प्लस 3 बचेगा, एक्स प्लस 4 स्क्वायर और एक्स प्लस 5 क्यूब, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लें अगर इनकी तो कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इनकी मल्टीप्लाई करो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 8, 8x और 3 5 जा 15, और इधर करोगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 4 7x और 3 4 जा 12, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 5 क्यूब मल्टीप्लाई करें अगर 2 को अंदर तो 2x स्क्वायर 18x प्लस 40, या 3x स्क्वायर 24x 45, 4x स्क्वायर 28x और 12 4 जा 48, ठीक है। तो x प्लस 3, x प्लस 4 स्क्वायर, x प्लस 5 क्यूब, 2 3 5 और 9x स्क्वायर, 18 24 42, 42 और 28 कितने हो गए 70 प्लस 70x, ठीक है। तो 40 45 85, 85 और 48 ये आ गए 103, ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू, दो फंक्शन हो गए, एक को u ले लेंगे एक को v ले लेंगे, ठीक है। तो y कैसे आएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों को, तो ये du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ले लिया पहले को u, तो u इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग u इक्वल टू लॉग x प्लस वो एक्स रेज टू पावर x, ठीक है। लॉग m रेज टू पावर n लॉग m होता है, तो ये आ जाएगा लॉग u इक्वल टू x को आगे ले लेते हैं, तो x लॉग इधर एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आ जाएगा 1 अपॉन u और डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। दो फंक्शन है, एक ही हो गया एक ही हो गया, x को कांस्टेंट रखा, डिफ्रेंशिएट किया हमने लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स को, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और डिफ्रेंशिएट किया हमने एक्स को, ठीक है। तो 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स
इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसका कितना आ जाएगा 1। तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स एक्स, एलसीएम ले लो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस ये कट, ये बचेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस अंदर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। जो कट रहा है वो काट दो, ये कट गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और u को भी इधर ले आओ, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू क्या है हमारा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर एक्स, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, लिख सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स, क्लियर। ये क्या आया है, u को डिफ्रेंशिएट किया, तो अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, v को करना है। तो v दिया है x एस टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, दोनों तरफ लॉग लें अगर, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग v इक्वल टू लॉग x रेस टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये आएगा लॉग v, इसको आगे ले लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और लॉग एक्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं लॉग v इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और लॉग एक्स। तो फंक्शन हो गए, अब एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों तरफ, ये आएगा 1 अपॉन v और डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एक्स को प्लस लॉग एक्स, और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को, ठीक है।
तो 1/v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और log x का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, इधर से log x और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे इसके अंदर। ये आएगा यहाँ पर x², ठीक है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट x प्लस 1, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया माइनस x प्लस 1 और अब यहाँ डिनोमिनेटर को, तो आ रहा है हमारा 1/v डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/x² प्लस log x और इधर x प्लस 1, x का करोगे कितना आएगा 1, ठीक है, और 1 का किया 0 तो 1 माइनस x प्लस 1 और x का करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया 1/v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन x² प्लस log x माइनस x माइनस 1, ये माइनस हो जाएगा अपॉन x²। ठीक है, तो x से x कट, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन x² प्लस log x इंटू माइनस 1/x²। ठीक है, v को भी इधर ले आते हैं तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू एक्स प्लस 1/x² प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये log x अपॉन x²। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स और v था हमारा x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/x और इधर अंदर x² एलसीएम, तो क्या आएगा x प्लस 1 माइनस log x। ठीक है, ये आ गया डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स आया है हमारा x प्लस 1/x रेज़ टू पावर x और x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। ठीक है, और प्लस में x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/x और कितना x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x²। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, एक दो बार करोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, सेम प्रोसेस, लेट y इक्वल टू log x रेज़ टू पावर x प्लस x रेज़ टू पावर log x। ठीक है, इसको u मान लेंगे। लेट u इक्वल टू log x रेज़ टू पावर x। ठीक है, दोनों तरफ log लेंगे तो log u इक्वल टू कितना आ जाएगा, log
log x रेज टू पावर x और log u इक्वल टू x को आगे ले आओ तो x log x डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ तो 1/u du बाई डी एक्स, एक ये फंक्शन होगा एक ये फंक्शन है तो x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिख देता हूँ log x प्लस log x कांस्टेंट रखो, डिफ्रेंशिएट करो x को तो 1/u du बाई डी एक्स, x log x हो जाएगा 1/log x, फिर क्या बचेगा log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे इधर से log x और इसका हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1/u du बाई डी एक्स तो x 1/log x और log x का 1/x प्लस log x, तो x से ये x कट, सो du बाई डी एक्स u इधर आ जाएगा, क्या बचेगा इधर है 1/log x, ये x कैंसिल हो गया, यहाँ log x, ठीक है। तो du बाई डी एक्स u की वैल्यू है log x रेज टू पावर x, वैल्यू पुट करके छोड़ दोगे तो भी ठीक है, अगर आंसर से मैच करना है तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा log x तो आ जाएगा 1 प्लस log x log x, ठीक है। अब du बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों बेस सेम है, log x बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसकी पावर 1 है तो इसको हम रख सकते हैं अब log x रेज टू पावर x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हट जाएगा, कितना आएगा 1 प्लस log x log x, क्लियर। u को डिफ्रेंशिएट कर दिया है, अब इस पार्ट को v ले लो तो लेट v इक्वल टू x log x, अगर दोनों तरफ log ले लें तो यह आ जाएगा log x रेज टू पावर log x, ठीक है। तो log v इक्वल टू log x डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स, एक को डिफ्रेंशिएट करो एक को कांस्टेंट रख लो, इससे सिंपल और नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल वे में हो गया। कितना आ जाएगा log x इसका अपॉन x और इधर से भी log x अपॉन x, तो कितना बनेगा यहाँ से, यहाँ आएगा 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2 log x अपॉन x, ठीक है। अब v को इधर ले आओ तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू 2 log x अपॉन x, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है x रेज टू पावर log x,
इंटू 2 log x अपॉन x। ठीक है, अब ये दोनों बेस सेम है तो ये माइनस में आ जाएगा ऊपर आके, तो अभी dv/dx आ जाएगा हमारा 2x रेज़ टू पावर log x, इसकी पावर 1 है, इसके साथ माइनस हो जाएगी। ठीक है, दो बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये आ जाएगा log x माइनस 1। तो ये आ गया 2 यहाँ ले लिया मैंने, x ये क्या बचा अब log x। ठीक है, अब dy/dx क्या आ जाएगा, तो हमारा dy/dx आ जाएगा यहाँ से log x रेज़ टू पावर x माइनस 1 प्लस log x log x ठीक है, प्लस 2x रेज़ टू पावर log x माइनस 1 इंटू log x। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6th-7th। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इसको y ले लेते हैं, sin x रेज़ टू पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं, u ले लेते हैं, पुट u इक्वल टू साइन x रेज़ टू पावर x। दोनों तरफ log लेंगे अगर, तो log u इक्वल टू log साइन x रेज़ टू पावर x, तो log u इक्वल टू x log साइन x। दो फंक्शन हो गए, तो 1/u du/dx x, इसको डिफ्रेंशिएट करो, log साइन x का हो जाएगा 1/sin x, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम साइन x को, प्लस log साइन x को कांस्टेंट रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x को। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/u du/dx इक्वल टू x अपॉन साइन x, और साइन x का आ जाएगा cos x प्लस log साइन x, और इसका आ जाएगा 1। तो du/dx इक्वल टू u मल्टीप्लाई में कर देंगे इधर। अब cos x अपॉन साइन x क्या होता है, cot x, तो x cot x प्लस log साइन x। ठीक है, u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो u कितना आ जाएगा, u दे रखा है साइन x रेज़ टू पावर x, तो du/dx आ गया हमारा साइन x रेज़ टू पावर x cot x प्लस log साइन x। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x, तो अगर साइन इनवर्स रूट x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, साइन x को अगर डिफ्रेंशिएट करते हो साइन इनवर्स x को, तो क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, तो x की जगह पर क्या दे रखा है, रूट x दिया हुआ है, ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स। रूट x का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे
रूट एक्स को, ठीक है। तो रूट एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसको भी अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, दोनों रूट हैं तो ये अंदर आ सकता है, तो 2x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स आएगा हमारा du बाई डी एक्स, ठीक है, ये आएगा। तो कितना है, dy बाई डी एक्स आ गया यहाँ से साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और साइन इनवर्स रूट एक्स का क्या था, 1/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th। क्या दिया है, एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स। तो लेट y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स, ठीक है। y को हम ले लेते हैं u और v ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आएगा हमारा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो पुट u इक्वल टू एक्स साइन एक्स, v को इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, इसको करें डिफ्रेंशिएट, तो du बाई डी एक्स, नहीं लॉग लेंगे पहले, तो log u इक्वल टू log x रेज टू पावर साइन एक्स। तो कितना आएगा, साइन एक्स को आगे कर देंगे, सो log u इक्वल टू साइन एक्स log x, दो फंक्शन आ गए, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 1/u du बाई डी एक्स साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को, log x डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन x को, ठीक है। तो 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, log x का क्या आ जाएगा, 1/x प्लस log x साइन x का आ जाएगा cos x, ठीक है। u को इधर कर दें अगर, तो कितना आएगा, u मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो साइन x अपॉन x प्लस log x cos x, और du बाई डी एक्स इक्वल टू u है x रेज टू पावर साइन x, ठीक है, और साइन x अपॉन x प्लस log x cos x। इसको कर लेते हैं इधर, क्या दोनों तरफ log लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, log v इक्वल टू log साइन एक्स और होल पावर कोस एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा log v इक्वल टू कोस एक्स log साइन एक्स, ठीक है। अब
डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, ये बनेगा यहाँ से 1/v और dv बाई dx, दो फंक्शन हो गए, एक ये एक इधर, तो cos x log sin x का क्या आएगा 1/sin x, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं sin x और फिर क्या बचेगा sin x, ठीक है, प्लस log sin x, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको cos x को, क्लियर, तो 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ cot x, sin x का क्या आ जाएगा cos x, और इधर से प्लस log sin x और cos x का क्या आ जाएगा माइनस sin x, ठीक है। अब dv बाई डी एक्स, v को इधर ले आया, cot x cos x, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस sin x को आगे लिख रहा हूँ sin x log sin x, ठीक है, v की वैल्यू क्या है sin x रेज़ टू पावर cos x, तो dv बाई डी एक्स sin x रेज़ टू पावर cos x इंटू cot x cos x माइनस sin x log sin x, ठीक है। तो अब du बाई डी एक्स यहाँ से dv बाई डी एक्स ये आ गया, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा x sin x बाई x प्लस log x cos x, ठीक है, प्लस है ना, तो sin x रेज़ टू पावर cos x, क्लियर, cot x cos x माइनस sin x log sin x, ठीक है, ये आंसर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इक्वल टू x रेज़ टू पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको भी एक को u ले लेंगे, एक को v ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स आएगा, दोनों को डिफरेंशिएट करके प्लस कर देंगे, ठीक है। तो u हमने लिया है x रेज़ टू पावर x cos x को, तो log लेंगे दोनों तरफ, तो log u इक्वल टू log x रेज़ टू पावर x cos x, ठीक है, तो log u इक्वल टू x cos x log x, ठीक है। अब एक तो ये फंक्शन लेना है और दूसरा लॉगरिथमिक ले लो और डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 1/u du अपॉन डी एक्स इक्वल टू x cos x, डिफ्रेंशिएट करो log x को, log x को कांस्टेंट रखो, अब डिफ्रेंशिएट करो x cos x को, ठीक है, तो 1/u du बाई डी एक्स
एक्स कोस एक्स, लॉग एक्स का क्या आ जाएगा 1/x, इसके नीचे रख देता हूँ, प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पर यूज कर लेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो x कांस्टेंट रखो, डिफ्रेंशिएट करो कोस एक्स को, कोस एक्स को कांस्टेंट रखो और डिफ्रेंशिएट करो x को। ठीक है, अब यहाँ x से x कट, क्या बचा कोस x, तो 1/u du/dx इक्वल टू कोस x प्लस log x, और यहाँ x कोस x का माइनस साइन x, माइनस यहाँ रख दिया, प्लस x का 1 हो जाएगा कोस x। ठीक है, अब 1/u को इधर ले आओ, तो du/dx इक्वल टू u इंटू कोस एक्स प्लस, इसको माइनस कर दें अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, और प्लस कोस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू है x⁻x कोस x, कोस x कॉमन निकाल दो यहाँ से, कितना आ जाएगा 1 प्लस log x, यहाँ कोस x, और माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, फिर इसको दूसरे को v लिया हमने, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो v क्या है हमारा x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, तो ये आ जाएगा log v इक्वल टू log x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। ठीक है, तो log v इक्वल टू log x² प्लस 1 माइनस log x² माइनस 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे अब, तो 1/v dv/dx log x² प्लस 1 क्या आ जाएगा 1/x² प्लस 1, फिर किसको डिफ्रेंशिएट करोगे x² प्लस 1 को करोगे। ठीक है, इधर से 1/x² माइनस 1 आएगा, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x² माइनस 1 को, तो 1/v dv/dx इक्वल टू x² प्लस 1 का कितना आ जाएगा 2x अपॉन x² प्लस 1 माइनस, इधर से भी 2x आएगा, 2x अपॉन x² माइनस 1। ठीक है, फिर एलसीएम लेके सोल्व कर दो, तो dv/dx इक्वल टू v इंटू एलसीएम क्या है x² प्लस 1 और x² माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, कितना आएगा 2x³ माइनस 2x, इसको डिवाइड करोगे ये कटेगा ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x³ और माइनस 2x। ठीक है, क्या आएगा v इंटू जो कट रहा काट दो, ये कट गया, कितना आ गया -4x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स होगा हमारा, अगर मैं v की वैल्यू पुट करता हूँ, v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इंटू कितना, -4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को प्लस कर लेंगे डी यू और डी वी बाई डी एक्स को, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अब एक्स रेस टू पावर एक्स कोस एक्स 1 प्लस log x इंटू कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स log x माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर, ये था क्वेश्चन।